नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा में हुआ नेशनल लोक अदालत का समापन। 25 लाख की लहसुन पुलिस ने की बरामद और जारी है पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा शहर में अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले वाहनों के ऊपर लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू की गई थी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के साथ साथ रीवा में भी हेलमेट चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही 4 पहिया वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। इसी अभियान के चलते शुक्रवार को शहर के कई जगहों पर यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट लगाकर 2 पहिया चलाने वाले वाहनों के साथ वहीं बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों के साथ चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कई बुलेट चालकों पर भी कार्रवाई की गई। मॉडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई वाहनों पर कार्रवाई की। बाइक में साइलेंसर बदलवा कर अधिकांश वाहन चालक तेज आवाज़ व पटाखा साइलेंसर लगवा लेते हैं। इन वाहनों में सवार होकर वो अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्थानों से निकलते हैं, जिससे दूसरे वाहन चालकों को दिक्कत होती है। इसे देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। कितनी कार्रवाई की गई और किस तरह की कार्रवाई की गई? ये वाहन चेकिंग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसमें विशेष करके बिना हेलमेट की जो मोटरसाइकिल में लोग आते हैं, जो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और 4 पहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट के जो ड्राइव कर रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान है। और ये अभियान 50 दिनों तक चलना है, 10 जनवरी तक चलना है। ये लगातार कार्रवाई की जाएगी। लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों में सुधार नहीं आ रहा। तो कुछ जागरूकता को लेकर कुछ किया जाएगा इनके? इसके अभी 1-2 दिन के बाद में जागरूकता के संबंध में भी एक प्रचार प्रसार इसमें किया जाएगा और बैनर पोस्टर लगा करके भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसमें गढ़ पुलिस ने 25 लाख रुपए का चोरी किया गया लहसुन दस्तयाब करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्य की तलाश जारी है। 7 दिसंबर को फरियादी शमशाद अहमद पिता अब्दुल जब्बार उम्र 22 साल निवासी शक्ति मस्जिद के पास टाउन हॉल थाना कोतवाली जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि लहसुन की बोरी की कीमत करीब 25 लाख रुपए की वाहन क्रमांक MH 18BG 5235 के चालक व खलासी द्वारा अज्ञात बोलेरो वाहन में लाद कर चोरी कर ली गई है, जिस पर गढ़ थाना में अपराध क्रमांक 486/2023 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी विजय कुमार पटेल पिता सत्यनारायण पटेल उम्र 25 साल निवासी ग्राम जमुई थाना गढ़ जिला रीवा मध्य प्रदेश के कब्जे में माल बरामद हुआ है, जिसमें चोरी किए गए माल को बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 7 तारीख को शमशाद अहमद निवासी गाजीपुर का गढ़ थाना में पहुंच करके एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि सुजालपुर से एक ट्रक लहसुन लोड करके गाजीपुर के लिए जा रहा था। जब केवटी प्रपात के पास में पहुंचा तो उस ट्रक का ड्राइवर ट्रक खराब होने का बहाना करके वहां पर रोक लिया। ड्राइवर खलासी टाइम पास करते रहे। जब शाम हो गई तब उस ट्रक के मालिक का जो लड़का था उसको बोले कि अभी मिस्त्री जो लाना पड़ेगा। मिस्त्री लाने को कह करके एक गाड़ी में उसको बैठाए और ले जाकर के बरधा घाटी में छोड़ दिए। इसके बाद उस ट्रक और लहसुन को ले करके और बराव गांव मऊगंज थाना का बराव गांव है, वहां ले जाकर के उसको बिक्री करने की फिराक में थे। पुलिस ने मुकदमा कायम किया। विवेचना के दौरान ट्रक और ट्रक में लोड जो लहसुन है उसे जब्त कर लिया है। जो ट्रक का मालिक है, जो षड्यंत्र में शामिल था, विजय कुमार पटेल, उसे गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया है। बाकी अभी ट्रक का जो ड्राइवर है और खलासी है वह भी फरार हैं। उसके अलावा इस षड्यंत्र में जितने और भी आरोपी होंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी जब्त शुदा जो लहसुन है उसकी कीमत 25 लाख रुपए और जो जब्त शुदा ट्रक है उसकी कीमत 25 लाख रुपए। इस तरह से 25 लाख रुपए का माल गढ़ थाना पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जब्त किया। ये सर कहां से लहसुन लोड हुआ था? ये लहसुन सुजालपुर से लोड हुआ था, जो कि गाजीपुर के लिए जा रहा था।
सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा एनजीटी भोपाल में क्रशर संचालकों के खिलाफ प्रदूषण को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें 16 लोगों के ऊपर करोड़ों की राशि का जुर्माना किया गया है। इस संबंध में विस्तार से बता रहे हैं एडवोकेट बीके माला। बीके माला जी, आप ये बताइए, आपने जो एनजीटी में पिटीशन कर रखी थी और एनजीटी के द्वारा जो क्रशर संचालकों के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया था, तो कितने क्रशर संचालकों ने उस जुर्माने को जमा किया या वो अभी राशि लंबित है जुर्माने की, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, माननीय न्यायालय एनजीटी ने एक प्रकरण चल रहा था जिसमें पर्यावरण प्रदूषण को लेकर 16 लोगों के विरुद्ध कई करोड़ों की राशि का जुर्माना किया गया था, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा को वो सूची सौंपी गई थी एनजीटी न्यायालय के द्वारा कि इस राशि की वसूली करके राशि को जमा कराई जानी चाहिए। यदि जो व्यक्ति जो फर्म जो क्रशर संचालक जमा नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध न्यायिक प्रकरण की कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे न्यायालय की जो कार्रवाई होती है, उसकी प्रथम वसूली की कार्रवाई राजस्व विभाग के माध्यम से कराई जानी चाहिए। कलेक्टर रीवा को खनिज विभाग को इस आशय का पत्र दिया जाना चाहिए कि इनकी वसूली अभी आज दिनांक तक लंबित है। इस प्रकरण पर न्यायिक उचित कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति को लेकर पर्यावरण प्रदूषण विभाग के द्वारा जो हमें लिस्ट प्रदान की गई है, वर्ष 2022-23 की जो लिस्ट प्रदान की गई है, उस लिस्ट में 16 लोगों के विरुद्ध ये प्रकरण आए हैं, जिसमें लगभग इतने जुर्माना है निर्धारित किया गया है। 16 लोगों की लिस्ट है जो आज दिनांक तक इनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जो जारी की गई है उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये प्रक्रिया अपनाई गई है। चाय की दुकान में काम करने वाले कर्मचारी की अचानक मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। मृतक के भाई रविंद्र सोधिया ने बताया कि उसका भाई संजू चाय वाले के यहाँ काम करता था। सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास वहां से निकला। उसके बाद 5 बजे मृत अवस्था में पुलिस लाइन के पास देखा गया। मृतक का नाम महेश सोधिया बताया जा रहा है। वहीं इस संबंध में जब डॉक्टर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस समय ठंड के मौसम में हार्ट के मरीजों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। वैसे भी इस समय कहीं ठंडी और कहीं गर्मी है, जिससे ऐसे पेशेंट्स को और दिक्कत की संभावना रहती है। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे इस तरह के लोग लाए जा रहे हैं अस्पताल में, जो 2, 3, 4 की संख्या में कल आ गए, जिनमें मृत अवस्था में लाए गए और ऐसा बताया कि ये अचानक ही गिरे और मृत्यु हो गई, या थोड़ी देर में ही कुछ तकलीफ बताई और तुरंत मृत्यु हो गई। तो ऐसी मृत्युएं ज़्यादातर कारण होता है हृदयाघात, हृदय की गति का अचानक बंद हो जाना, या हृदय सबसे बड़ा कारक होता है इस तरह की मृत्यु का। और इन कारणों में वर्तमान में यदि अपन एक सामान्य कारण खोजने का प्रयास करें, वैसे तो कारक भिन्न हो सकते हैं, हर मृत्यु का अलग विवेचना एनालिसिस करें तो समझ में आएगा कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है। मगर एक सामान्य कारक जो समझ में आता है वो इस समय मौसम अचानक बदल रहा है। कभी अचानक ठंड हो जाती है, अचानक गर्मी हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो जो सडनली चेंज होता है टेम्परेचर में, वो कई बार घातक होता है। और यदि उससे अच्छे पर्याप्त तरीके से सुरक्षा न की जाए तो खून का बहाव परिवर्तित होता है शरीर में अचानक, और उससे हृदय गति रुक सकती है। खासकर जो हृदय रोगी होते हैं उनके लिए इस तरह का तापमान में जो वातावरण में परिवर्तन होता है वो बहुत खतरनाक होता है। उसके लिए बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट कारक हो सकते हैं। सर, जो पहले से पीड़ित रहते हुए हृदय रोग से शायद इसमें ज़्यादा घटनाएं होती हैं। मैंने अभी कहा कि वो जैसे जो पुराने हृदय रोगी होते हैं उन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है कि जो सब अचानक परिवर्तन होते हैं, तो उसके लिए यदि उन्होंने पर्याप्त सुरक्षा नहीं रखी है अपने शरीर की और अचानक एक्सपोज होते हैं ठंड के लिए, तो एक लावारिस लाश थी। कौन है ये पहचान? ये हमारा बड़ा भाई है। ये कब निकले थे घर से? सुबह 5 बजे। कल सुबह 5 बजे निकले। आपको कब पता चला? आज हाँ, सुबह 8 बजे हमको पता चला। आप लोग तलाश रहे होंगे जी, कहीं कहाँ गए, संजू भैया पता करें, कल हमारे पास 3 बजे तक काम करें, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। हमको सुबह 8 बजे पता चली, जाके तब हम जाने, तब जाके हम एम्बुलेंस को बुलाएं। क्या नाम है, कहाँ काम करते थे, क्या है? ये संजू भैया के पेट्रोल संजू भैया चाय वाले के संजू भैया। नाम क्या है जो खत्म हुआ? महेश सोंधिया नाम था। रहने वाले कहाँ के? यही चिरौला कॉलोनी पीछे कमेटी वाले हैं। कोई बीमारी थी क्या उनको? वहाँ पर घर है ना हम लोग का। कोई बीमारी थी उनको? उनको कोई बीमारी मिले कहाँ पे मिले थे? ये यहीं पर बॉडी बताए थे आपको, पुलिस लाइन के, ये सब चुरा पास जाके पुलिस लाइन में मिले जाके बॉडी। आपका क्या नाम है? हमारा राबिन सोंधिया नाम है। कौन है आपकी? ये हमारे भाई हैं बड़े। मेरा भी बड़ा भाई है जितिन कुमार। नहीं, शराब और नहीं पीते रहे।
तो कैसे वहाँ पे गिरे पड़े मिले? अरे अचानक चक्कर उनको मार देता, बीच में घर में भी अच्छे चक्कर मार देता, 2 बार मैं अस्पताल में लेके आया, 1-2 बार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज झारखंड के कांग्रेस सांसद का पुतला दहन किया। हाल ही में झारखंड के कांग्रेस नेता और सांसद धीरज साहू के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। इस दौरान उनकी अलमारी से करोड़ों रुपए कैश में रखे हुए बरामद हुए। इसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के रीवा इकाई के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद का पुतला दहन किया। इस मौके पर पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जब कहीं चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन जब हार जाते हैं तो सारा ठीक ईवीएम पर फोड़ते हैं। झारखंड से कांग्रेस के सांसद हैं, उनके यहाँ जिस प्रकार छापे में उनके ठिकानों में 250 करोड़ रुपए अलमारी में नगद जब्त किए गए, ये इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और अपने सांसदों विधायकों के माध्यम से काली कमाई करके भारत में अराजकता फैलाने का काम करना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार के कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए कि उनकी यह काली कमाई छापे में मिली है, उसको जनता के बीच में ले जाने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया है कि आगे आने वाले समय में भ्रष्टाचार बंद करिए, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस पार्टी को समूल नष्ट करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के काले कारनामे करने वाले, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, उनको छोड़ने वाली नहीं है, चाहे वो किसी भी दल से संबद्ध हो। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। देखिए, जो भ्रष्ट होता है वो आरोप लगाता है। आज ईडी या सीबीआई ने जो कार्रवाई की उसमें 250 करोड़ रुपए आए तो कहाँ से आए? ईडी और सीबीआई के अधिकारियों ने रखा नहीं। निश्चित तौर पर जब ईडी कार्रवाई करती है, इनके नेता फंसते हैं, ये बचाव में इस प्रकार कहते हैं। जैसा अभी एक लेटेस्ट उदाहरण है, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हार गई, ईवीएम खराब हो गया। तेलंगाना में वो चुनाव जीत गए तो ईवीएम ठीक हो गया। ये जीते तो अच्छा है, ये हार जाए तो ईवीएम खराब है। इसी प्रकार जब भ्रष्टाचार करते हैं और पकड़े जाते हैं तो सरकार को, ईडी को और सीबीआई पे ये मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, लेकिन इनके आरोपों से न भाजपा न देश की जनता डरने वाली है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ये हमारा देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव स्थित शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। नेशनल लोक अदालत का आज आयोजन किया गया, जिसमें 44 खंडपीठों में प्रकरणों की सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 44 खंडपीठें गठित की गई। इसमें पीठासीन अधिकारी
तथा सहयोग देने के लिए सुलहकर्ता सदस्य तैनात किए गए थे। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज एवं हनुमाना में भी लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय में 29 पीठ, तहसील विधिक सेवा समिति मऊगंज में 5 खंडपीठ, सिरमौर में 5 खंडपीठ, त्योंथर में 3 खंडपीठ एवं तहसील विधिक सेवा समिति हनुमाना में 2 खंडपीठ गठित की गई थी। लोक अदालत के दौरान दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ण क्लेम, 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू अर्जन, नगर पालिका निगम, प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकृत किए गए। सबसे अधिक बिजली विभाग के मामले सामने आए। जी, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश जबलपुर के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर 2023 को तहसील न्यायालय एवं जिला मुख्यालय में किया गया है। इसमें समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य सिविल एवं दंडिक प्रकरण रखे गए हैं। इसके अलावा चेक बाउंस के मामले, हिंदू मैरिज एक्ट के मामले, एमएससीटी के मामले और फैमिली कोर्ट के मामले रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग का जो टारगेट है बिजली केसेस में है और एमएससीटी के मामले, और पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा होने की संभावना है। स्पेशल जो छूटें आती हैं हमारे यहाँ, तो उसके आधार पर हम लोगों ने इसका प्रकाशन करवाया है और जो भी लोक अदालत लगाई गई है। एमपीबी में ज़्यादातर प्रकरण बहुत सारे लाइट कनेक्शन के रहते हैं, तो उस पर कितने प्रकरण आए हैं ऐसे? शहर में आज शहर संभाग बस के लगभग अभी तक 75 प्रकरण निराकृत हो चुके हैं। लगभग 8 लाख किस तरह के प्रकरण थे? विद्युत चोरी के प्रकरण थे, जिनके द्वारा बिजली चोरी में केस बने थे। बकाया राशि में धारा 138 के केस बने थे। 135, 138 के केस की आज धारा और राजीनामा किया जाता है। लोक अदालत में वो प्रकरण निपटाया जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया और यहाँ पे 3 डिवीज़न के ईस्ट, वेस्ट और सिटी डिवीज़न शहर संभाग के लोक अदालत में लगी हुई थी। इस पे लगभग 200 प्रकरण अभी तक में निपटाए जा चुके हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेड गेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार को लेकर एक पिता ने सकारात्मक पहल की है। इन दिनों शादी विवाह का सीजन चल रहा है। ऐसे में इन अवसरों पर लोग भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जागरूक लोग हैं जो इसके उपयोग को अच्छा नहीं समझते। ऐसा ही एक मामला रीवा से सामने आया, जहां सीताराम सिंगोते ने अपनी बेटी साक्षी की शादी में सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के उपयोग से बहुत सी बीमारियों का जन्म होता है, इसलिए इनके उपयोग से बचना चाहिए। आपको बता दें कि कई साल पहले गांवों में लोग एक दूसरे के घर से बर्तन लाकर उपयोग करते थे। खाना बनाने से लेकर परोसने तक और खाने तक के लिए गांव में बर्तन उपलब्ध रहते थे।
लेकिन धीरे धीरे बाजार ने अपनी पकड़ बढ़ाई और इसकी जगह प्लास्टिक ने ले ली। हालांकि इसके पीछे सामाजिक कुरीतियां भी हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे का जूठा धोना नहीं चाहते। ऐसे में प्लास्टिक उनके लिए सहज रूप से उपलब्ध हो जाता था, लेकिन समस्या तब बढ़ने लगे जब यही प्लास्टिक बड़ी समस्या का कारण बन गया और इसके निष्पादन की भी सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरकार ने भी इसे बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सीताराम का सामने आना समाज के लिए एक अच्छा संदेश माना जा सकता है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लास्टिक का ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए और जहाँ से शुरुआत इसकी बनती है फैक्ट्रियों में, वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। जहाँ से उत्पादन ही नहीं होगा तो यूज ही नहीं करेगा कोई। हालांकि हमने कोई प्लास्टिक का अपने विवाह समारोह में कोई उसका यूज नहीं किया है। हम इसके खिलाफ रहे हैं पूरी तरह से। प्लास्टिक हमारी बच्ची की शादी, ये प्लास्टिक की यूज करने से बहुत ही नुकसान होता है। इसके तो हम पूरे विरोध में हैं और सभी को हम कहते हैं कि प्लास्टिक का यूज ना करें, पूरी तरह से इसका बहिष्कार किया जाए। क्या नाम है आपका? सीताराम सिगोते, वाल्मीकि समाज से हूँ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।